देखिए, राजपूत और यादवों में जो कहीं ना कहीं अगर खटास उत्पन्न हो रही है तो इसके बिहार के मात्र दो लोग इसके कारण है। मुख्य कारण जो है, बिहार में अगर यादव और राजपूत के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो इसके कारण कहीं ना कहीं दो लोग हैं, वो हैं पवन और खेसारी। इस बात से कतई इनकार नहीं किया सकता है। आप लोग को भले अभी मैं बोल रहा हूं तो ये अगर मजाक लगे तो आप लोग इसे मजाक के तौर पर ले लीजिए, लेकिन मामला को समझिए कि इसके कहीं ना कहीं जड़ ये दो स्टार हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या अगर दूसरे जात के प्रति अगर खटास उत्पन्न हुआ हो तो क्या आप अपने स्टार को समर्थन करने के चक्कर में आप अपने दूसरे जाति से लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? अगर कोई राजपूत समाज से है तो वो पवन सिंह का समर्थन कर रहा है, अगर कोई यादव से है तो वो खेसारी लाल का समर्थन कर रहा है, और इन दोनों को समर्थन करने के चक्कर में ये लोग आपस में लड़ रहा है। आज ये दोनों जातियों के बीच में अगर खटास उत्पन्न हुआ है तो कहीं ना कहीं ये दो स्टार ये इसके कारण है। इन दोनों को पटना के चौराहे पर बंद करके पुलिस इतना मार मारे कि ये लोग जो है वो दो जातियों का नाम लेना भूल जाए। ये हकीकत है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये दो बड़े कलाकारों पर जो है वो लगाम लगना चाहिए। इन्हीं दो लोगों के बीच में जो है वो दो समुदाय के बीच में जो है खटास उत्पन्न हो रहा है। ये लोग तो ऐसे कमरे में बैठकर एक दूसरे के प्रति भाषणबाजी करते हैं और जमीनी स्तर पर इस तरह के खून खराबा होता है। कहीं ना कहीं ये बवाल जो है वो जाते देखिए, हम आपको बता रहे हैं और भी लोगों की हत्या होती है। कहीं ना कहीं दूसरे जो है कौम के लोग जो है वो दूसरे लोगों की भी हत्या कर देते हैं। क्या पासवान और माझी के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है? बताइए, क्या लोहार और बढ़ी के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है? क्या कोयरी और कुर्मी के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है? कभी सुने हैं आप? कभी सुने हैं कोयरी कुर्मी के बीच दंगा, मांझी पासवान के बीच दंगा, पासवान और फल्ला जाति के प्रति दंगा कभी सुने हैं? लेकिन राजपूत और यादव का दंगा तुरंत सुन लेंगे, भूमियार और यादव का दंगा तुरंत सुन लेंगे। काहे कि दो को बड़का नेता इसी जाति में है सब। सारण जिले के मुबारकपुर गांव में जो है वो 3 लोगों को बंधक बनाकर पीटा गया, जिसमें एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो गई और वो व्यक्ति जो है वो राजपूत समाज से आता था। उसके बाद करनी सेना ने जमकर बवाल काटा और कई यादवों के घर जो है वो फूंक डाले। आपको बता दें कि छपरा में जो है वो 8 फरवरी तक सोशल साइट्स बंद कर दिए गए हैं। सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जितने भी सोशल साइट्स हैं सभी को बंद कर दिया गया है। और बंद होने का कारण यही है कि छपरा में जो है वो काफ़ी जमकर जो है वो बवाल मचा है। करनी सेना ने जमकर तांडव मचाया है और कई यादवों के घर फूंक डाले हैं। डर से लोग जो हैं, पुरुष जो हैं वो घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मौके पर पुलिस कैंप कर रही है, भारी मात्रा में पुलिस वहां पहुंच गई है। पुलिस के बड़े आला अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं और क्षेत्र में धारा 144 जो है वो लागू कर दिया गया। अब सोचिए, सुशासन की सरकार में जो है वो फिर से एक बार जातीय नरसंहार शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले कटिहार में 7 यादवों की हत्या कर दी गई थी, उस पर भी जो है वो जमकर बवाल मचा था और राजपूत बनाम जो है वो यादव की चर्चा चल रही थी। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है राजपूत नरसंहार छपरा लिखकर। क्या ट्रेंड कर रहा है? राजपूत नरसंहार छपरा लिखकर जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अब सोचिए, 90 के दशक में जिस तरह से जातिवाद कांड होता था, जिस तरह से जातीय नरसंहार होता था, उस तरह से फिर से जो है वो 2023 में सुशासन की सरकार में इस तरह से जातीय नरसंहार शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले कटिहार में 7 यादवों की हत्या की गई थी, उसमें भी मामला चला था कि राजपूत वर्सेस जो है वो यादव का मामला चल रहा था और एक बार फिर जो है मॉब लिंचिंग में एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मामला क्या है? चोरी के मामले में मुखिया पति के द्वारा 3 युवकों को काफ़ी बेरहमी तरीके से पीटा गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। युवक राजपूत समाज से आता था। उसके बाद राजपूत समाज के लोगों के द्वारा, करनी सेना के द्वारा जो है वो जमकर बवाल काटा गया और मुखिया प्रतिनिधि के घर पर चढ़कर जो है, गांव में चढ़कर कई घरों को फूंक डाला, गाड़ियों को तोड़ डाला और कई लोगों पर जो है वो जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस घटना के बाद जो है वो पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। अब सोचिए, बिहार में एक बार फिर से जातीय नरसंहार शुरू हो गया है। पहले जो है 90 के दशक में कई भूमियार को काटा गया, कई यादवों को काटा गया था। उस समय लोग कहते थे कि 90 के दशक में जो है वो लालू के सरकार में जो है वो जातीय नरसंहार चल रही है। कई यादवों की हत्या हुई थी, कई भूमियारों की हत्या हुई थी और फिर से इस बार जो है वो यादवों और राजपूत के बीच में लड़ाई जो है काफी बड़े स्तर पर चल रहा है। अब ये जड़ कौन है? इसका जड़ कौन है? आखिर इस तरह की जातीय नरसंहार कैसे हो रही है? इसका कारण एक और है। हालांकि हम बोलेंगे तो सभी लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो सच है वो मैं बताना चाहता हूं और सच्चाई से हम पीछे कभी नहीं मुड़ते हैं। देखिए, राजपूत और यादवों में जो कहीं ना कहीं अगर खटास उत्पन्न हो रही है तो इसके बिहार के मात्र 2 लोग इसके कारण है। मुख्य कारण जो है, बिहार में अगर यादव और राजपूत के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो इसके कारण कहीं ना कहीं 2 लोग हैं, वो हैं पवन और खेसारी। इस बात से कतई इनकार नहीं किया सकता है। आप लोग को भले अभी मैं बोल रहा हूं तो ये अगर मजाक लगे तो आप लोग इसे मजाक के तौर पर ले लीजिए, लेकिन मामला को समझिए कि इसके कहीं ना कहीं जड़ ये 2 स्टार हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या अगर दूसरे जात के प्रति अगर खटास उत्पन्न हुआ हो तो क्या आप अपने स्टार को समर्थन करने के चक्कर में आप अपने दूसरे जाति से लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं?
अगर कोई राजपूत समाज से है तो वो पवन सिंह का समर्थन कर रहा है, अगर कोई यादव से है तो वो खेसारी लाल का समर्थन कर रहा है, और इन दोनों को समर्थन करने के चक्कर में ये लोग आपस में लड़ रहा है। आज ये दोनों जातियों के बीच में अगर खटास उत्पन्न हुआ है तो कहीं ना कहीं ये दो स्टार ये इसके कारण है। इन दोनों को पटना के चौराहे पर बंद करके पुलिस इतना मार मारे कि ये लोग जो है वो दो जातियों का नाम लेना भूल जाए। ये हकीकत है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये दो बड़े कलाकारों पर जो है वो लगाम लगना चाहिए। इन्हीं दो लोगों के बीच में जो है वो दो समुदाय के बीच में जो है खटास उत्पन्न हो रहा है। ये लोग तो ऐसे कमरे में बैठकर एक दूसरे के प्रति भाषणबाजी करते हैं और जमीनी स्तर पर इस तरह के खून खराबा होता है। कहीं ना कहीं ये बवाल जो है वो जाते देखिए, हम आपको बता रहे हैं और भी लोगों की हत्या होती है, कहीं ना कहीं दूसरे जो है कौम के लोग जो है वो दूसरे लोगों की भी हत्या कर देते हैं। क्या पासवान और मांझी के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है? बताइए, क्या लोहार और बढ़ी के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है? क्या कोयरी और कुर्मी के बीच में लड़ाई नहीं हो रहा है? कभी सुने हैं आप? कभी सुने हैं कोयरी कुर्मी के बीच दंगा, मांझी पासवान के बीच दंगा, पासवान और फलना जाति के प्रति दंगा कभी सुने हैं? लेकिन राजपूत और यादव का दंगा तुरंत सुन लेंगे, भूमियार और यादव का दंगा तुरंत सुन लेंगे। काहे कि दो बड़का नेता इसी जाति में है, सब इसी जाति के सभी लोग बड़ा बड़ा नेता हैं। ये दो स्टार जो है पवन और खेसारी लाल एक दूसरे के प्रति भाषणबाजी करते हैं और जमीनी स्तर के लोग आपस में लड़ाई करते हैं, खून खराबा होता है दोनों के बीच में। इन लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, इन लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये लोग असली कारण है ये सभी चीज़ों का। कभी यादवों की हत्या हो रहा है, कभी राजपूतों की हत्या क्या हो रहा है बिहार में? भाई यही सब रहेगा, खाली सिर्फ यादव की हत्या होगा तो राजपूतों की हत्या होगा? क्या जातिवाद चल रहा है? कौन बढ़ावा दे रहा है इसको? बड़े बड़े स्टार और नेता लोग इसका कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। हाल फिलहाल में देख सकते हैं किस तरह से खेसारी और पवन के बीच में तू में हुआ है, और सोशल मीडिया पर आकर देख लीजिए किस तरह से यादव और राजपूत जो है आपस में गाली गलौज कर रहे थे। अगर वो दोनों सामने मिल जाएंगे तो वो मारा मारी भी कर लेंगे दोनों, लेकिन ये दोनों सामने मिलेंगे तो कुत्ते की तरह गला मिलेंगे आपस में। ये सब क्या बोलूँ मैं, ये बर्बाद करके रखे हैं पूरे बिहार को। पूरे बिहार को जो है वो ये दो लोग जो बर्बाद करके रखे हैं, जातीय सद्भावना उत्पन्न करके रखे हैं। दो जातियों के बीच में कम से कम ये जो कट्टरपंथी उत्पन्न करवाए हैं यही दो स्टार हैं। एक पवन सिंह, एक खेसारी सिंह। राजपूत कहेगा मेरा पवन भैया जिंदाबाद, यादव कहेगा मेरा खेसारी भैया जिंदाबाद। और मरो ना दोनों, कौन बचाने आएगा तुम लोगों को यार? मरा ना एक राजपूत। गए क्या पवन सिंह वहां देखने? सात जातवों की कटिहार में हत्या हुई थी। कई बार खेसारी लाल यादव वहां जाकर जो संवेदना प्रकट किए, कई लाख लोग जो है वो जाकर मदद किए उसके परिवार वालों को। मुझे कोई बता दे, यहाँ पर एक राजपूत की हत्या हुई, पवन सिंह क्या करोड़ रुपये उसको देकर मदद करेंगे? कई यादवों के घर फूंक दिया गया है करनी सेना के द्वारा, खेसारी लाल यादव घर बनवा देंगे क्या उसका? ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं और भोगता कोई और है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इन दो कलाकारों पर भी बैन लगाया जाए, एकदम सख्त तौर पर इन पर कानून बनाया जाए कि अगर किसी के प्रति अगर किसी भी तरह की बातें बोली जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाए इन लोगों के ऊपर। और जिस तरह से छपरा में जो नरसंहार हो रहा है, छपरा में जिस तरह से जो है वो जातीय रंग में बदला जा रहा है माहौल को, उस पर कम से कम शिकंजा लगाया जाए और जल्द से जल्द मामले को शांत करवाया जाए। बिहार कब तक ये खूनी खेल में खेलता रहेगा भाई? बिहार कब तक जो है वो जातीय नरसंहार में चलेगा? क्या हम लोग इसी में झेलते रहेंगे? 90 के दशक में हम लोगों ने ये देखा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ ये देखेगी, तब तो फिर बिहार छोड़कर चला जाना ही बेहतर होगा। हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है इससे। जातीय रे बाप, कम से कम 70 साल से ये जातीय नरसंहार हम लोग देख रहे हैं। 70 साल से जातिवाद देख रहे हैं हम लोग। ये खत्म नहीं होगा क्या बिहार में? ये बिहार में खत्म नहीं होगा क्या? हमारे बिहार के नेता आप लोगों को भी सैल्यूट है, इसका जड़ कहीं ना कहीं आप लोग भी हैं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। बाकी हमारे लोग जो हैं जितने ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे अनफॉलो कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई बोलने से कभी मैं पीछे नहीं हटूँगा। पूरे बिहार को तमाशा बना कर रख दिया है ये लोग। बट